हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभिता व्लॉग्स। तो आज हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप लोगों को तो टाइटल देख के पता लग ही गया होगा। तो बेसिकली मेरी वाइफ के माइंड में आया ये सब कि यार कुछ चमकीला मूवी इतनी फेमस हो रही है, इतनी वायरल हो रही है और नेटफ्लिक्स पर अभी भी ट्रेंडिंग 1 पर चल रही है। 4 दिन हो गए मूवी की रिलीजिंग को। तो ये सब देखने के बाद हमारे भी माइंड में आया कुछ यार हम लोग भी इससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात करें जो कि आप लोगों को भी अच्छी लगे और आप लोग भी बात सुनकर अगर आपको दिल करे मूवी देखने का तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मूवी लिटरली रिकमेंडेड है। अंकिता, क्या कहना चाहोगे तुम? क्योंकि तुमने ये मूवी देखी है। बहुत अच्छी मूवी है। एग्जैक्टली सबको जरूर देखनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार जरूर देखो। एक बार जरूर देखो, क्योंकि यार मूवी देखो ओटीटी पे जब भी कोई मूवी ऐसे रिलीज होती है ना, दुख इसलिए होता है कि ऐसी मूवी सिनेमा में रिलीज क्यों नहीं होती। तो सिनेमा में जब रिलीज होगी तो यार थोड़ी फील आती है देखने में कि बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। अब ओटीटी पे देखने के बाद तो यार फिर यही है ना कि यार ऐसी बड़ी मूवी यार नॉर्मली रिलीज कर दी। बट ठीक है, इट्स रियली अमेजिंग, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवी दैट आई वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स। तो चलते हैं अब आगे, बात करते हैं कुछ ऐसी मूवी से रिलेटेड। तो अंकिता कुछ अपने साथ ऐसे क्वेश्चंस लिख कर लेके आई है जो कि पता नहीं क्या लिख कर लेके आए। देखते हैं कैसी मूवी देखी है, इनको क्या पता है उस मूवी के बारे में। चलो नॉलेज चेक करते हैं अभी। अब मेरी नॉलेज चेक होने वाली है। देखो मैंने एक बार ही देखी है मूवी, मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा देखूं मूवी बैठ के, क्योंकि देखो फैमिली के साथ देखी और मूवी वैसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो। देयर इज ऑब्वियसली एडल्ट साथ देख सकते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट है, कोई भी देख सकता है, इतना कुछ नहीं है उस मूवी के अंदर। तो इसलिए बट मैं अकेले जरूर देखना चाहूंगा मूवी एक बार और। तो करें स्टार्ट फिर। क्या पूछोगे ऐसा मेरे से? कुछ क्वेश्चंस कहाँ से लिख के लाए हो आप ये क्वेश्चंस? ये मैंने खुद लिखे हैं। खुद लिखे आपने? क्या बात है। चलो तो आप रेडी हो क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए? नहीं क्यों? बिल्कुल रेडी हूँ, आप पूछो बिंदास जो दिल में। आपने अगर अच्छे आंसर्स दिए तो आपको मिलेगी एक चॉकलेट। चॉकलेट? बहुत बड़ा वो है नहीं तो मत दो। कुछ गाड़ी वाड़ी दो, पैसा वैसा कहाँ लेके जाओगे जी के? ओके ओके ओके। हैं? खेलना है या नहीं? हालांकि वो पैसे भी हमारे ही है जो भी, तो सेफ साइड चॉकलेट में काम चला लेते। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पूछो। जैसा हम सबको पता है दिलजीत पाजी ने तो बहुत अच्छा रोल किया ही है अपना। उनके अलावा आपको किसका रोल अच्छा लगा पूरी मूवी में? यार देखो ऑब्वियसली एक्टिंग तो देखो सबने अच्छी करी है मूवी में, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने एक्टिंग अच्छी नहीं करी हो, क्योंकि सारे ही कैरेक्टर अपना एक अलग से रोल निभा रहे हैं। चाहे वो एक डीएसपी का रोल हो, पुलिस का रोल हो, चाहे वो उनके जो फ्रेंड थे टिक्की उनका रोल हो। तो मेरे को एज अ फ्रेंड अगर मैं कहूँ तो एक फ्रेंड का भी एक हाथ होता है यार एक बंदे को उठाने में, है ना, उसके साथ जाना, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए आगे बात करना, क्योंकि उसी बंदे ने, जो टिक्की कैरेक्टर है जो उनके फ्रेंड है, उसी बंदे ने ही आगे सब कुछ बात करी है उसके बिहाफ पे, चमकीला के बिहाफ पे आगे इवेंट वालों से बात करे और उसी ने रिकमेंड करके आगे उनको प्रमोट करा, एक इवेंट दिलाया जो कि पहला इवेंट उनका चंडीगढ़ में हुआ था, राइट? तो चंडीगढ़ का इवेंट भी एक ऐसा हुआ जो जीता था आई गेस, राइट? जो दूसरी वाली पार्टी, मतलब जो सिंगर थे दूसरे जो थे, तो उनको आना था, लेकिन उनकी जगह दिलजीत पाजी जो कि चमकीला पाजी, उनको आगे उन्होंने करा कि सो दैट कि वो एक ऐसा परफॉर्म करें कि ऑडियंस शांत हो सके, है ना, क्योंकि ऑडियंस जब तक शांत होती तो उतने में जब वो आए तो फिर वो आए तो उसके बाद उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही जीता की, तो चमकीला की वैल्यू रही। तो एक कहते हैं ना फ्रेंड का भी एक हाथ होता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में। तो ऑब्वियसली अपने दोस्त जितने भी आपके साथ अच्छे हैं, आपको पता ही होता है कौन अच्छा है कौन बुरा। तो एक सपोर्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। चाहे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं जैसे ऑब्वियसली मैं एमएनसी में काम करता हूँ अभी साथ साथ, और शौक के तौर पे हम गाने बनाते हैं, सब करते हैं, व्लॉग्स करते हैं, कुछ पॉडकास्ट की लाइन में भी धीरे धीरे घुस रहे हैं, तो हमें भी तो कोई ना कोई मोटिवेट करता होगा ना कि यार शुभम ये कर, अंकिता यार यू आर गुड लुक। तो फ्रेंड का होना इज द मेन कैरेक्टर दैट व्हाट आई फील कि यार उस बंदे की भी मेहनत है। हालांकि एंड में ये भी दिखाया कि वो चमकीला बाहर चले गए उसको छोड़कर, है ना, तो हाँ सपोर्ट नहीं करा एज अ फ्रेंड। तो एक वहाँ भी एक अभी तो चलो सिचुएशन कुछ और थी कि एंड में उनके साथ जो भी हुआ, है ना, चमकीला के साथ जो भी एंड में हुआ, लेकिन एक फ्रेंड को बुरा तो लगा एक पल को। और उस फ्रेंड की एक लाइन थी जब वो चमकीला जब बाहर चले गया, बाहर जब वो कनाडा गए थे शायद, राइट? तो जाने के बाद उसके फ्रेंड ने ना एक कर्स दिया, मतलब एक श्राप एक तरीके से मुंह से ऐसे वर्ड निकाले कि यार ये मर जाए। और सच्ची में वो ऐसा बिलीव करता है कि मैंने जो ये वर्ड्स बोले ना उसी की वजह से चमकीला मरा है। मतलब उस फ्रेंड को इतना बुरा लगा कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला।
तभी कहते हैं ना, मुंह से कुछ भी अगर निकालो तो सोच समझ के निकालो, कि कुछ नहीं पता कि लक्ष्मी कब आपकी जबान पर विराजमान हो जाए। और तो ऑलवेज स्टे परिणीति पॉजिटिव। की एक्टिंग आपको कैसी लगी मूवी के अंदर? अमेजिंग, सिंगिंग कह लो, एक्टिंग कह लो यार। देखो मेरे को, मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है, तुम्हें भी पता है मेरी पर्सनल फेवरेट वो नहीं है इतनी, लेकिन इस मूवी के लिए आई थिंक शी इज द बेस्ट कैरेक्टर। सिंगिंग अमेजिंग, क्योंकि वो सिंगिंग का भी उनको उन्होंने शौक है, singing तो भी सिंगिंग खुद भी की है ऑब्वियसली movie में। अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक्टर एक्ट भी कर रहा है और उसके साथ सिंगिंग भी वही कर रहा है, सेम एक्टर विद सेम वॉइस विद सेम सेम सिंगर्स। क्योंकि बहुत मूवीज में तो ऐसे ही होता है कि एक्टर कोई और होता है, सिंगर कोई और होता है, बट दे बोथ हैव सिंगिंग भी उन्होंने करी एंड उसके साथ एक्टिंग भी उन्होंने करी। तो पूरी मूवी का बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा, जो आप सबको बोलोगे कि नहीं ये सीन तो जरूर देखो? यार देखो, पूरी मूवी का जो एक बेस्ट सीन कह लो या बड़ा टचिंग सीन कह लो, तो वही है जब चमकीला एंड उनकी वाइफ को गोली लगती है, राइट। क्योंकि वो सीन, और कुछ फिर सीन ऐसे भी हैं कि उनकी डेड बॉडीज घर में पड़ी होती है एंड पुलिस वाले बाहर गालियां निकाल रहे होते हैं कि ये तो अश्लील गाने गाता था, इसके साथ तो अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था। फिर बाद में जब पुलिस वालों को पूरी स्टोरी मालूम हुई, उस स्टोरी को मालूम होने के बाद रियलिटी पुलिस वालों को भी फील हुआ कि नहीं यार हम गलत हैं। तो सीन तो वही होगा मेरे लिए कि जो उसको, उनकी वाइफ को पहले गोली लगती है, सीधी फॉरहेड पर आकर उनको गोली लगती सीधी फोरहेड पर आके गोली लगती है। फिर वो सारा माहौल जो हो जाता है डर का, क्योंकि अब ये भी नहीं पता कि किसने गोली मारी एग्जैक्टली, तो अब तक आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं है। है। वो तो किसी को नहीं पता कि वो लोग एग्जैक्टली मारे किसने थे, किसका हाथ था क्योंकि हेटर्स तो यार देखो, जब कोई एक मुकाम पे पहुंचता है तो हेटर्स तो हो ही जाते हैं। तो वही कहते हैं कि जब आपके पास इतना फेम हो, तो फेम के साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो, जिनके लिए अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपका डाउनफॉल वहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू बी कैपेबल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया पूरी मूवी देखने के बाद? कौन सी ऐसी चीज थी जिसको देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिली है? यार मोटिवेशन तो आप कह लो अंकिता कि यार किसी को देखो हार नहीं माननी चाहिए, पहली बात। क्योंकि अब वो बंदा भी सॉक्स की फैक्ट्री में काम करता था, वहीं वो लिरिक्स लिखते थे अपने, वहीं वो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में गाने ही चलते रहते थे, क्योंकि उनका पैशन था, उनको पैशन फॉलो करना था अपना, राइट। अब हमारी भी एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिसका जो पैशन है उसको भी करते रहो, सो दैट आपका दिल खुश रहे, है ना। अगर आप वो काम नहीं करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है, तो यार आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। बिल्कुल ठीक है, या तो फिर तुम किसी के अंडर पूरी जिंदगी निकाल दो, या ऐसा कुछ करो कि अपने आप को एक बड़े लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करो, जो यार वो करो जो आपको खुशी मिले, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जिससे आपको खुशी मिल रही है। चाहे पेंटिंग भी हो ना, कोई पेंटिंग भी करता हो, अगर उसको उससे खुशी मिल रही है तो वो करो भाई, ठीक है। तो मोटिवेशन यही है कि जस्ट कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर हार मान ली तो क्या आप रेस से बाहर हो जाओगे, पहली बात। तो रेस में टिके रहने के लिए अपने आपको कभी भी छोटा मत समझो और लड़ो उस चीज के लिए जो आपका हक है। बिल्कुल, है ना। तो आपको क्या लगता है इस मूवी पर किस पर फोकस किया है राइटर ने? फ्रेंडशिप पर किया या प्यार पर किया? यार ये तो अब लव और फ्रेंडशिप बोथ मेरे हिसाब से इस पे फोकस करें, लेकिन फ्रेंडशिप पे ज़्यादा दिखा है, क्योंकि फ्रेंडशिप का ही रोल था जो पूरी सक्सेस को आगे उनको करा। जैसे परिणीति उनकी सेकंड वाइफ थी, उनकी हाँ। शादी पहले हो चुकी थी, हाँ, लेकिन उनको उससे प्यार हुआ, इसलिए उन्होंने उससे शादी कर ली। और प्यार भी हुआ, लेकिन वो प्यार होने का रीजन ये भी था कि उनकी जोड़ी भी बनानी थी, उनको जोड़ी नहीं मिल रही थी। फेमस भी हो गए थे दोनों साथ में, अच्छे भी लगते थे, तो लोगों को पसंद भी आ रहे थे। अब वो शादी नहीं करते तो उनकी जोड़ी नहीं बन पाती, क्योंकि उनको लड़कियां नहीं मिल रही थी, बार बार लड़कियां चेंज करनी पड़ती थी शो के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो लेकिन मेन फोकस फ्रेंडशिप पे दिखाया है, बाकी लव लाइफ तो आपको पता ही है। अब उसने भी लेकिन अपना जितना वो कर सकते थे चमकीला, उन्होंने भी उतना करा। अपनी वाइफ को उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, कि शादी के बाद जो मतलब जब डाइवोर्स हो जाता है क्या देते हैं वो, एलिमनी होती है। एलिमनी दी, मतलब उनका एक तरीके से जो भी था वो उनको प्रॉपर मेंटेनेंस उनकी, और जो उनके बच्चे को पालना सब कुछ उन्होंने किया उसके लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो दिलजीत ने तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, हमें सबको पता है, लेकिन अगर उनके अलावा कोई और इस रोल को प्ले कर सकता तो वो कौन था? ऐसा है कोई या नहीं है? आपको क्या लगता है? यार अंकिता, मैं सही बताऊं, ऐसा कोई नहीं है ऐसा जो उनको टक्कर दे पाए, क्योंकि अब मैंने उनको देख लिया ना, तो मेरे को कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इस बंदे को इस कैरेक्टर में देख लिया तो मेरी इमेजिनेशन उसको ही देखेगी। अब मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता, बिकॉज दैट पर्सन प्लेज द बेस्ट रोल।
उन्होंने उस कैरेक्टर को प्रॉपरली निभाया है। वो सिंगिंग, वो स्टाइल, वो तरीका, एक वो भी मूवी में ये भी दिखाया कि रियल फोटोज और जो हर मूवी में हर सीन को हाईलाइट किया, उनकी जो रियल ओरिजिनल चमकीला एंड उनकी वाइफ दिलजीत पाजी और वो उनकी उनको फोटो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि बिल्कुल कपड़े तक कॉपी थे एग्जैक्ट। बिल्कुल। और लोकेशन वही जहाँ पर उनको गोली मारी है, लोकेशन भी वही है वो उस वाले सीन की। तो मतलब तभी वो थोड़ा रियल भी लग रही है मूवी ना, बिल्कुल कि जैसे वही प्रॉपर उसी टाइम की शूटिंग हो, क्योंकि शूटिंग जोन भी वही ले गए वो लोग। हाँ, पूरा है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हमें पता है कि वो दोनों मर गए थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वो ऐसा करते तो शायद वो नहीं मरते, बच जाते? क्या रीजन था? यार देखो, मूवी में ये भी उन्होंने कहा था कि उनको पता था कि उन्होंने मरना है, क्योंकि उनके जो फ्रेंड थे, याद है, उन्होंने कनाडा को में कॉल करके बकायदा उनको बताया कि आप पंजाब मत आओ। हाँ, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। वार्निंग दी थी ना। अब वार्निंग देने के बाद भी उनका ये जवाब था कि यार मरना तो हमने है ही, तो क्यों ना हम शो करते करते मरे, है ना, गाते गाते मरे। तो आर्टिस्ट होता है ना, उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। करो कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। वो लाइन तो अंकिता मैं भूल नहीं सकता कि मरना तो है ही, उन्होंने ये कहा ना, लेकिन मरने के बाद भी उनको वो जिंदा रहे, जैसा कि अब सबको पता ही है। मतलब वो बात थी 1988 की। है ना, और आज 2024 हो गया है। आफ्टर 35 ईयर्स, 35 to 36 जो जितने भी हैं, तो उनको याद रखा जा रहा है। तो मरने के बाद भी उनके गानों को वो हाइप मिल गया, जो उनके गाने थे वो दोबारा से सुने जा रहे हैं, मतलब आफ्टर सो मेनी ईयर्स। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, सिद्धू मूसेवाले का केस था। ऑब्वियसली यार वी आर अ ह्यूज फैन, हमें गाने बहुत पसंद थे उनके, नो डाउट। अब उनके गाने मरने के बाद भी आ रहे हैं, ऐसे एक पहला आर्टिस्ट अब ज्यादा फेमस, अब ज्यादा उनको लोग जान चुके हैं ऑलरेडी। वो इतने फेमस थे, उसके बाद भी इतने वो फेमस हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यार, किसी आम बात नहीं है। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो कुछ ही लोग ऐसे आते हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं, जिनको हमेशा याद रखा जाता है। और अगर ऐसा कुछ कोई बंदा कर गया तो यार वो अमर है, बिल्कुल, अमर सिंह चमकीला। ठीक है, सो या तो बस इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर राउंड को खत्म करते हैं। बस इतने से सवाल आज के लिए इतना ही, और नहीं क्वेश्चन? नहीं और क्वेश्चंस नहीं है, अगली बार हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है। और डिफरेंट कुछ करेंगे ऑब्वियसली, ये भी एक डिफरेंट तरीके से हमने कुछ सोचा करने का, तो बस आप सपोर्ट करते रहना। बिल्कुल। और मूवी जरूर देखिए, मस्ट वॉच मूवी है यार, रिकमेंड जरूर करूंगा। एक बार जरूर देखो, आपका खुद ही दिल करेगा कि आप बार बार देखोगे। हाँ, क्योंकि यार मूवी देखो ट्रेंडिंग में भी है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं हर जगह। एंड हो ठीक है यार, जो चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, बुरा तो बोलेंगे नहीं। एंड रेटिंग्स भी क्या ही दें इस मूवी को, भाई रेटिंग देने फुल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मूवी है। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बोल दो।